प्यारे साथियों, मैं आज आपको टेस्ट सीरीज़ बताने जा रहा हूँ इंग्लिश की। उसमें आपके 50 क्वेश्चन हो। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। तो आपके इंग्लिश के जनक कौन है, मतलब पिताजी कौन है। तो आपके इंग्लिश के पिताजी हैं जेफरी चौसर। इंग्लिश के पिताजी जेफरी चौसर। अब आता है कि हाउ मैनी टोटल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। तो हाउ मैनी कितनी साउंड होती हैं। तो 44 साउंड होती है आपकी, 20 और 24। ये वोवल और एंड वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स की होती हैं। आपकी वोवल की होती हैं 20 और कॉन्सोनेंट्स की होती हैं 24। अब आपका आता है, व्हेन डिड इंग्लिश स्टार्ट। इंग्लिश कौन सी सेंचुरी, कौन सी शताब्दी में स्टार्ट हुई थी। तो आपकी इंग्लिश 5वीं शताब्दी, 5वीं सेंचुरी में। अब आता है आपका, हु डिड द ट्यूटन पीपल किल एंड ड्राइव अवे। तो हु डिड द पीपल मतलब ट्यूटन लोग किल ड्राइव अवे किन लोगों को मारकर आए थे। केल्टिक लोगों को मारकर भगा दिया था उन्होंने, केल्टिक लोगों को। अब 5वां क्वेश्चन आपका आता है कि 5वां क्वेश्चन है, फ्रॉम विच एरिया डिड द ट्यूटन पीपल कम। तो फ्रॉम विच एरिया कहाँ से आए थे। तो फ्रॉम साउथर्न माउंटेन्स एरिया, साउथ पठार से। हाउ मैनी वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड आर द इंग्लिश। तो कितनी होती हैं मैंने आपको बताई थी, 24-20 नहीं होती, 24-24 नहीं होती, 20 और 24 होती हैं। 20 और 24 तभी 44 हुए थे। यहाँ पर साउंड पूछे थे, यही साउंड होती है 44। तो इसी अनुसार आपका 6वां क्वेश्चन, हाउ मैनी वोवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट्स साउंड आर देयर इन इंग्लिश। ये 44 हो गए। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश क्या है। तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज पर डिपेंड करती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंग्लिश अराइव इन इंडिया। इंग्लिश इंडिया में कब आई थी। तो इंग्लिश इंडिया में आपकी 1835 में आई थी। अब आपका 9वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। तो अल्फ़ाबेट 1 होते हैं आपके। अब आपका आता है, वाई इज इंग्लिश कॉल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज पर फिक्स है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका आता है कि बिकॉज इज नॉट फिक्स। इंग्लिश लैंग्वेज पर फिक्स नहीं होती। वाट डिड वी गेट बाई एडिंग सेंटेंस प्लस सेंटेंस। सेंटेंस और सेंटेंस से क्या बनता है, इंग्लिश बनती है आपकी। वाट इज़ द सेकेंड नेम ऑफ असर्टिव सेंटेंस। 12वां क्वेश्चन है, असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्या है। तो आपका असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम है इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। अब आपका 13वां क्वेश्चन आता है, हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस। तो ये हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया जी। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, राकेश इज रीडिंग इन दिस रूम। व्हाट इज अंडरलाइन वर्ड इन इट। इन दिस क्या है। तो इन दिस फ्रेज है, ये वर्ड को कंप्लीट कर रही है। माई ब्यूटीफुल डॉल हैव लॉस्ट इन लाइफ। व्हाट इज माई इन इट। इसमें इन इट क्या है। तो इन इट आपकी डिटरमाइनर है, ये। पेंटिंग इज माई फेवरेट हॉबी। व्हाट इज जीरंड इन इट। तो पेंटिंग, इसमें जीरंड पूछ रहा है, तो जीरंड आपका पेंटिंग है। अब पूछ रहा है, दे डिसाइडेड टू स्टार्ट ए बिजनेस टुगेदर। व्हाट इज अंडरलाइन वर्ड इन इट।
इन्फिनेटिव इसमें वर्ड इन इट। तो टू स्टार्ट इसमें क्या है, तो टू स्टार्ट इसमें इन्फिनेटिव है। ये टू से वर्ब शुरू होती है तो इन्फिनेटिव होती है। धन्यवाद प्यारे साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे हम इंग्लिश के बारे में। सब्सक्राइब करिए चैनल को।